आप लोगों को मेरा नमस्कार। आज हम आप लोगों को कुछ सवाल बताएंगे जो हाई स्कूल के बोर्ड में और इंटर के बोर्ड में पूछने ही वाला है। ये समझ लीजिए कि ये परीक्षा में आ रहा है। यदि आप लोग इस सवाल को मिस करेंगे तो जान लीजिए परीक्षा में आपको पछताना पड़ेगा। इसलिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं और आप लोग इसे ध्यान से देखिए, समझिए। अगर समझ में आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और जो भी प्रॉब्लम होगी आप कमेंट में हमें बताइएगा। चलिए आइए, बिना बात किए सीधे सवाल पे आइए। लिखा है 3 प्रतिरोध की प्रतिरोधकता। ठीक है, तीनों प्रतिरोध की प्रतिरोधकता दिया है 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इनको किस क्रम में जोड़ा जाए, यानी कौन से क्रम में जोड़ा जाए कि परिणामी प्रतिरोध का मान क्रमशः क्या आ जाए, 4 ओम, 4.5 ओम, 4 ओम और 1 ओम प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सवाल में प्रतिरोध कितना दिया है। तो सवाल में प्रतिरोध कितना दिया है, 3 प्रतिरोध दिया है। देखिए पहले इसको क्या करेंगे, हल करने के लिए सबसे पहले ये ध्यान देंगे। सवाल में देखो, सवाल लगाने से पहले हमको ये पता करना होता है कि सवाल में क्या क्या दिया है। तो इस सवाल में बहुत कुछ नहीं दिया है। इस सवाल में क्या दिया है, 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम प्रतिरोध दिया है बस। और प्रतिरोध को पूछ रहा है क्या करने के लिए कि किस क्रम में इनको जोड़ा जाए। ठीक है, किस क्रम में जोड़ा। अब ये जोड़ने की बात कर रहा है। जोड़ना कितना आसान है ना। ये कक्षा 2 के बच्चे जोड़ लेते हैं, है कि नहीं। कक्षा 2 के बच्चे भी जोड़ घटाना लगा लेते हैं और इसको हमें जोड़ना ही है। चलिए आइए जोड़ते हैं। तो लेकिन बात यह है कि इसे किस तरह जोड़ना है ना। तो चलिए आइए, पहले हम क्या करेंगे, पहले देखिए इस परिपथ में एक परिपथ बनाएंगे। उस परिपथ को ध्यान दीजिए, कुछ ऐसा एक परिपथ बनाएंगे। ठीक है, जिसमें पहले हम क्या करेंगे, पहले इस परिपथ को बनाएंगे। हमको ज्ञात क्या करना है, 4.5 ओम पहले ज्ञात करना है। कितना, 4.5 ओम। 4.5 ओम को हमें प्राप्त करने के लिए इन प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ा जाए। ठीक है, किस क्रम में जोड़ा जाए कि ये क्या हो जाए कि इसका आंसर 4.5 आ जाए। ठीक है, देखिए तो ये आपका जो प्रतिरोध होगा ये कौन सा क्रम है, पहले तो ये चलिए इसको पहले बना लीजिए। ये आपका कौन सा क्रम आएगा, ये समांतर क्रम। खम्मा पे देखे होंगे बिजली का तार जो होता है, ऊपर नीचे नीचे ऐसे लगा, ऊपर नीचे ऐसे लगा है ना। इस क्रम को हम क्या कहेंगे, समांतर क्रम कहेंगे। और इसी में एक और प्रतिरोध को ले लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, जो ये दोनों जोड़ लेंगे तो इसको जो मिलेगा वह श्रेणी क्रम हो जाएगा। तो कौन सा प्रतिरोध यहाँ रखा जाए, कौन सा प्रतिरोध ये होगा और कितने प्रतिरोधकता इसकी होगी, यह जानना जरूरी है। चलिए, तो यह जो होगा इसको क्या करें, 2 ओम प्रतिरोध ले लें। इसको क्या करें, 2 ओम की प्रतिरोधकता इसकी ले ले और इसकी क्या ले लें, 6 ओम ले लें। ठीक है, और इसे 3 ओम ले लिया जाए। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, लिखेंगे तुल्य प्रतिरोध। क्या, तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध। गौर से समझिएगा, सवाल बहुत ही मस्त है, एकदम सरल है, एकदम हलवा है, समझ लो। बस खाली थोड़ा ध्यान देना है। तुल्य प्रतिरोध R डैश बराबर किसके लिए, पहले हम इसके लिए देखेंगे। किस क्रम के लिए, समांतर क्रम के लिए। ठीक है, तो इसको जोड़े हैं कैसे, 2 समांतर क्रम है और एक श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया ना। यानी 2 ओम 6 ओम किस क्रम में, समांतर क्रम। तो तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम के लिए, किस क्रम के लिए, देखिए ध्यान दीजिए, तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम के लिए।
समांतर क्रम में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/r बराबर क्या हो जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2। ये समांतर क्रम का फार्मूला होता है, ठीक है। तो रखेंगे r1 का मान ये है, r2 का मान ये है, समांतर क्रम तो यही है ना। तो r1 का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/r1 का मान कितना 2, तो लिख लेंगे 2 प्लस r2 का मान कितना है 6 ओम, कितना है 6 ओम, तो ये हो जाएगा 1/6, ठीक है। अब बताइए इसका लॉसा लेना बहुत कठिन है, अगर जिसको लॉसा लेना ना आए तो 10 को परीक्षा कैसे देगा, है कि नहीं। अब सिंपल सी बात है, लॉसा कितना आएगा इसका 6, वेरी गुड। तो इसका लॉसा कितना आएगा 6 आ गया। इसको अब क्या करेंगे, देखिए लॉसा लेते हैं तो लॉसा से इसमें क्या होता है डिवाइड करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया ऊपर की संख्या 1, जैसे का तैसा ले लेते हैं, इसका इसमें डिवाइड करें कितनी बार जा रहा है 3 बार जा रहा है, ठीक है। तो आएगा क्या, फिर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिख लेते हैं, ठीक है, ये प्लस लिख लेंगे। अब इसका इसमें डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा, तो 1 × 1 हो गया, ठीक है। तो इसका मान कितना आया 5/6 ये कितना है 3 × 1 = 3 और 1 4, 4/6 हो गया। ध्यान दीजिए यह जो 4/6 आया है, अब ये किसके बराबर आया है 1/r के बराबर आया है, ठीक है, ठीक ना। इसको 1/r डैश कर लीजिए, इसको डैश कर लीजिए, समझ में आएगा कि समांतर क्रम में जोड़ा गया है। चलिए तो अब इसको क्या करेंगे, क्या करेंगे, अब ये 1/r बराबर कितना आ गया 4/6, तो r डैश बराबर क्या हो जाएगा, ये जो मान r ऊपर चल गया 1 नीचे आ गया, उसी तरह 6 भी ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे, यानी कि हो जाएगा 6 कितना 4, 6/4, वेरी गुड। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा 1.5 ओम, ठीक है, ये जो आ गया। अब पुनः 3 ओम बचा है, लिखेंगे समतुल्य प्रतिरोध पूरे परिपथ में, ठीक है, पूरे परिपथ में समतुल्य क्या प्रतिरोध, ठीक है, समतुल्य प्रतिरोध, ठीक। तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, इतना आसान, देखिए ये तो हमको मिल गया r डैश, अब ये क्रम कौन सा हो गया श्रेणी क्रम बन गया, तो श्रेणी क्रम के लिए फार्मूला क्या होता है r बराबर r1 प्लस r2, यही होता है ना, r1 प्लस r2 होता है। ध्यान दीजिए तो जो r1 हमको मिला है वो है क्या r डैश, तो क्या है r बराबर क्या हो जाएगा r डैश प्लस जो r2 है वो कितना है 3 ओम, तो ये हो जाएगा 3 यानी r3 हो जाएगा, इसको हम r3 मान लेते हैं, ठीक है, और इसको r2 मान लेते हैं और इसको r1 मान लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से r3 हो जाएगा r डैश प्लस r3, क्लियर हो गई बात। ध्यान दीजिए जो 2 है वहां पर क्या है r3 और r1 के जगह r डैश मान रखिए, r = क्या आ जाएगा 1.5 आएगा प्लस r3 का मान कितना है 3 ओम है, तो ये क्या हो जाएगा 3 ओम, अर्थात r = क्या आया 4.5 ओम, ठीक है। यही क्या है आपका आंसर, क्या है यही आपका आंसर है। बताइए कितना कठिन है, बस थोड़ा सा देखने में सवाल कठिन लगता है पर सवाल कठिन होता नहीं है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम अगला सवाल आपको बताएं, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से, हम अगला सवाल आप लोगों को बताते हैं। बहुत ध्यान से सवाल को पढ़िए, आप लोगों को बहुत इजी एकदम इजीली तरीके से लगेगा, कोई दिक्कत होगी ही नहीं, ठीक है। चलिए नोट हो गया, चलिए मिटाते हैं। देखिए इस सवाल को हम यहां से इसको हटा लेते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा सेम प्रोसेस, जो उसमें किया गया वही इसमें भी किया जाएगा। देखिए क्या किया जाएगा, कह रहा है कि यह जो है अब किस क्रम में जोड़ा जाए कि प्रतिरोध कितना आ जाए 4 ओम आ जाए, ठीक है। कह रहा है क्या
अब किस क्रम में जोड़ा जाए कि प्रतिरोध कितना आ जाए, 4 ओम आ जाए। ठीक है, तो अब इसके लिए हमको क्या करना है, हमको यह देखना है कि कहाँ पर कितना मान रखा जाएगा, कहाँ पर कितना मान रखा जाएगा। देखिए R1 को मान लीजिए कितना, 3 ओम। R1 को कितना मान लीजिए, 3 ओम। R1 आपका हो जाएगा यहाँ 3 ओम। R2 6 ओम रहने दीजिए, R3 को ले लीजिए 2 ओम। ठीक है, ठीक ना। R3 को क्या ले लेंगे, 2 ओम। किसके लिए, 4 ओम प्राप्त करने के लिए, ये सवाल। अब ध्यान दीजिएगा, तो हो क्या जाएगा, तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम में। जो ये समांतर क्रम में पहले इसका प्रतिरोध ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, इसका प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए समांतर क्रम में लिखना होगा। यानी हो जाएगा 1/R डैश इजकल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक, मान रखिए R1 का मान कितना, 1/3 प्लस R2 का मान कितना, 1/6। कोई डाउट किसी को नहीं। आइए ध्यान दीजिए, तो अब होगा क्या, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 6। तो ये हो जाएगा इन दोनों का एलसीएम 6। इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, अरे 2 3 का 2 6 में भाग देना है तो कितनी बार आएगा, 2 बार। कितना आ गया, 2 प्लस 6 का भाग देंगे 1 बार, 1, अर्थात आया कितना, 3/6। कोई डाउट है, चलिए ये किसके बराबर आया, 1/R डैश के बराबर आया। तो सेम प्रोसेस R डैश इजकल टू क्या हो जाएगा, R डैश इजकल टू क्या, 6/3। वेरी गुड, ये हो जाएगा 6/3, अर्थात हो जाएगा 2 ओम। ठीक है, 2 ओम हो गया। ये R डैश का मान यानी कि ये जो समांतर क्रम में था उसको ज्ञात कर लिया हम। अब पूरे परिपथ में समतुल्य प्रतिरोध, पूरे परिपथ में समतुल्य प्रतिरोध। देखिए ये जो समांतर क्रम था, ठीक है, अब ये जुड़ गया तो ये किस क्रम में हो जाएगा, श्रेणी क्रम में हो जाएगा। ठीक है ना, श्रेणी क्रम के लिए सूत्र क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट प्लस RN, ये सूत्र होता है ना। इसी सूत्र पे हमको रख देना है। देखिए यहाँ पर जो मिलेगा वो आपका R1 होगा, यानी कि आपका R डैश हो जाएगा। ठीक है, तो R बराबर क्या आएगा, R डैश प्लस ये R3 है तो रख लीजिए क्या, R3। ठीक है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, R इजकल टू क्या, R इजकल टू क्या, R1 R डैश का मान 2 ओम, R डैश का मान कितना, 2 ओम प्लस R3 का मान कितना, 2 ओम। तो ये क्या हो जाएगा, 2 ओम। ठीक है, 2 ओम हो गया। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, 6 अब 2 दूना 4, अगर जिसको जोड़ने को ना आए तो उसको हम क्या सिखाएंगे, है कि नहीं। अब बहुत ऐसे बच्चे हैं 2 और 2 जोड़ने के लिए कहेंगे तो कहेंगे सर कैसे, क्या होगा सर आप बताओ। अब 2 और 2 जोड़ने की बात है ना, चलो चाहे दो, ऐसे बच्चों का भी भला हो जो 2 और 2 4 ना जोड़ पाए। चलिए, तो R बराबर क्या हो जाएगा, 4 ओम। R बराबर क्या आ गया, 4 ओम, 4 ओम। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब बताइए, बहुत कठिन है। अगली आपका, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब अगला सवाल देखिए ध्यान से। अगला आपका क्या है, 1 ओम कैसे प्राप्त होगा। ठीक है, 1 ओम प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों को समांतर क्रम में जोड़ देंगे। ठीक है, तीनों प्रतिरोध को क्या करेंगे, समांतर क्रम में जोड़ देंगे। समांतर क्रम जुड़ता कैसे है, यह मान लीजिए बिंदु A है और यहाँ पर क्या है, बिंदु B है। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं से सभी प्रतिरोध जुड़ जाते हैं। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं से प्रतिरोधों को क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो यह जो आएगा इस प्रकार से, इसे हम कहते हैं क्या,
ये हो गया आपका कौन सा क्रम? समांतर। समांतर क्रम। ठीक है, इस तरीके से कुछ जोड़ देते हैं हम लोग प्रतिरोध को। ये आपका जो आएगा इस क्रम को हम कहते हैं समांतर क्रम। इसमें कौन आ जाएगा? R1, R2, R3। ठीक है, R1, R2, R3 को समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो समतुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या हो जाएगा? समतुल्य प्रतिरोध। समतुल्य प्रतिरोध किसके लिए? किसके लिए? किसके लिए? 1 ओम प्राप्त करने के लिए। ठीक है, किसको प्राप्त करने के लिए? 1 ओम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए। तो फार्मूला समांतर क्रम का क्या होता है? समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ऐसे करते करते डैश करके बहुत जितने भी प्रतिरोध होंगे उस सभी को क्या करेंगे? इसके साथ जोड़ देंगे। ठीक है, अच्छा चलिए जोड़ देंगे तो ठीक है, लेकिन जोड़ेंगे क्या क्या? R1 क्या है? कितना ओम है? 2 ओम है। ठीक है, R2 कितना ओम है? 3 ओम है। और R3 कितना ओम है? 6 ओम है ना। अब मान रखिए, एकदम आसानी से लग जाएगा। मान रखिए क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। 1/, कितना? 1/2 प्लस 1/2 प्लस क्या? 1/3 प्लस 1/6। बहुत कठिन है? नहीं। तब देखिए इन तीनों का एलसीएम क्या होगा? तीनों का एलसीएम कितना होगा? 6 होगा। ठीक, तो इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो 3 बार जाएगा। इसका इसमें डिवाइड करेंगे 2 बार। इसका इसमें डिवाइड करेंगे 1 बार। ये कितने के बराबर आया? 1/R के बराबर आया। ठीक है, समतुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ऐसे जितने भी प्रतिरोध होंगे लिखते चले जाएंगे। यहाँ पर 3 ही है इसीलिए 3 लिया गया। ठीक है, चलिए आइए तो क्या होगा, जोड़िए। 1/R इजकल टू क्या हो जाएगा? 3 + 2 + 1। तो ये कितना हुआ? 6, यानी 6/6। अब इसको चाहे आप कितना भी उलटिए पलटिए मान समान है। चाहे उलट के 6/6 करिए, चाहे 6/6 है ही। लेकिन अब ये क्या हो जाएगा? R बराबर 6/6 अर्थात 1 ओम। ये क्या आया? 1 ओम। ये 1 ओम है क्या? ठीक है, ये आपका तीसरा आंसर आया जिसमें लिखा है कि किस क्रम में जोड़े कि 1 ओम प्रतिरोध प्राप्त हो जाए। तो तीनों को क्या करें? समांतर क्रम में जोड़ दें। तो तीनों को किस क्रम में जोड़ा जाए? यह कौन सा क्रम है? समांतर क्रम। समांतर क्रम। ठीक है, समझ में आया? चले देखिए अगला सवाल का है। एक विद्युत हीटर पर 250 वोल्ट व 2.0 किलोवाट लिखा है ना। पूरी क्षमता से कार्य करने पर इसे कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी? इसे प्रतिदिन 10 घंटा कार्य करते रहने पर 30 दिन में कितना किलोवाट घंटा ऊर्जा व्यय होगी? ठीक है, तो हमको पहले सवाल लगाने से पहले क्या देखना होता है? दिया है क्या क्या दिया है, पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, सवाल में क्या क्या दिया है? पहले दिया है क्या? V। वाट लिखा है, यहाँ क्या लिखा है? वोल्ट। वोल्ट का मतलब विभव, यानी कि विभव इसका कितना दे दिया? 250। विभव कितना दिया? V बराबर 250 वोल्ट। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? क्षमता से कार्य, यानी कि P बराबर, क्षमता क्या होता है? P, यानी कि P माने क्या? शक्ति। शक्ति मोटर की शक्ति है, यानी हीटर की शक्ति, इतनी क्षमता है उसमें। P बराबर क्या हो जाएगा? P बराबर क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिए, लिखा है 2.0 किलोवाट, यानी 2.0 क्या? किलोवाट। ठीक है, 1 किलोवाट बराबर
कितना होता है? 1000 1000 वाट। वाट होता है। तो ये लिखा है, तो यहाँ P बराबर क्या हो जाएगा? 2000 वाट। ठीक है, कितना हो जाएगा? 2000 वाट। पूछ रहा है कितनी धारा प्रवाहित होगी, यानी I बराबर आपसे पूछ रहा है। आगे सवाल में क्या दिया है? इसे प्रतिदिन 10 घंटा यानी रोज घंटा दिया है। H बराबर कितना? 10 घंटा दिया है, डेली 10 घंटा। फिर क्या कर रहा है कि 30 दिन तक, यानी एक डे कितना दिया है? 30 दिन, यानी 30 दिन तक क्या किया जाए? इसको चलाया जाए तो कितनी ऊर्जा व्यय होगी, यानी कि एनर्जी पूछ रहा है। ठीक है, एनर्जी बोले तो व्यय ऊर्जा, क्या व्यय ऊर्जा आपसे पूछ रहा है, ये अभी नहीं पता है। चलिए अब सवाल को लगाइए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमसे क्या पूछ रहा है? आई। सूत्र क्या होता है? P बराबर, फार्मूला क्या होता है? P बराबर क्या होता है? V इंटू आई। क्या होता है? V इंटू आई। ठीक, तो यहाँ पर अब I बराबर क्या हो जाएगा? I बराबर V बटे P। कोई डाउट है? सॉरी, यहाँ क्या हो जाएगा? ध्यान देना, I बराबर क्या? P बटे V हो जाएगा। अब सही है, ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा, P क्या है? पावर दिया इसमें कितना? 2000 वाट। V क्या है? विभव कितना दिया है? 250। तो हो जाएगा क्या? 2000 बटे कितना? 250। इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, तो 25 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो आई का मान कितना आएगा? 25 8 है 8 एम्पियर है। 25 8 है 200 होता है, 8 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है ना? क्लियर है? इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो 8 एम्पियर आपका आ जाएगा। अब क्या पूछ रहा है? व्यय ऊर्जा। क्या पूछ रहा है? व्यय ऊर्जा। व्यय ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? E बराबर क्या होता है? E बराबर P इंटू H इंटू डी अपान कितना? 1000। ये सूत्र है इसका। ठीक है, अगर पंखों की संख्या, बल्ब की संख्या दिया हो तो यहाँ वह संख्या भी लिख देते हैं, गुणेयन। संख्या दिया हो तो, नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है, संख्या इसमें दिया है? नहीं दिया है। दिन दिया है, घंटा दिया है, पावर तो मिल ही गया। तो अब देखो क्या हो जाएगा, तो रख देंगे सारा मान, आराम से आ जाएगा। P का मान कितना है? P का मान 2000, तो रखिए 2000 गुणे H का मान कितना? H दिया है 10 घंटा, तो यह क्या हो जाएगा? 10 घंटा नहीं, सेकेंड में नहीं, इसमें घंटा में बदलेंगे, किलोवाट में ज्ञात किया जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या होगा? गुणे दिन कितना? 10 30 दिन बटे क्या? 1000। कोई डाउट है? 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0, 3 0 से 3 0 कैंसिल। अब ये E बराबर का आएगा? E बराबर कितना आ गया? 600 क्या जूल। क्या आ गया? 600 जूल। कोई डाउट है? एनर्जी का मात्रक जूल होता है। ठीक है, 600 जूल आपको प्राप्त हो गया। इस तरीके से आप लोगों को हम अच्छे से अच्छे सवाल को प्रस्तुत करेंगे। आप लोग